सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। अगर आप लोग पार्ट 1 देख के नहीं आ रहे हो, मैंने बहुत 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 अच्छे तरीके से आपको हिस्ट्री का सैम्पल पेपर सॉल्व करा दिया था। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं, अरे मैं ये क्यों ओपन कर रखा हूँ, चलो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर क्लास 10th सोशल साइंस का पार्ट 2, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी कर रहे होंगे। उससे पहले तुम सोच लो, यहाँ पर अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ये वाला वीडियो पहले कंफर्म करो, ठीक है। ये वाला वीडियो को पहले तो अच्छे से देख लो, ठीक है। ये वाला कर लोगे ना, अरे हाँ। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सेक्शन बी ज्योग्राफी। तो लेट्स बिगिन गाइस। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज चेक कर लेता हूँ कि आपका कनेक्टिविटी कैसा है, ऑडियो वीडियो विजुअल है कि नहीं। हाँ देखो, पूरा स्क्रीन आ रहा है। तो मैंने पिछले वीडियोस को मैंने जब देखा तो हाँ मेरे को लगा यार कुछ, क्योंकि मैंने रॉ वीडियो बनाने का ये मिशन चूज करा है, क्योंकि यार मेरे को एडिटिंग वैसे आता नहीं है। सो हाँ, सारा रॉ वीडियो ही जाएगा। एंड वन थिंग इज मोर, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव सॉ डैट कि मैंने देखा कि वॉइस क्रैक कर रहा था सबसे पहली बात तो। हाँ यार, ये एक प्रॉब्लम है, वॉइस क्रैक कर रहा है। लेकिन यार सोचो, अगर आपको वॉइस पूरा पिक पे चाहिए, मतलब कम नहीं चाहिए वॉइस, तो एक वो होता है यार, थोड़ा हाई रखना पड़ता है। एंड इसका एक और रीज़न हो सकता है कि कनेक्शन जो होता है हमारा माइक का, ये फ़ोन का, तो मैं उस पर काम करूँगा। बट कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन होता है वो लूज हो जाता है, दैट्स वाई वहाँ पर क्रैकलिंग साउंड आपको आता होगा। वो मैंने सॉल्व करा आज, तो देखो अब खैर नहीं आना चाहिए। और हाँ, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी थी, पिछले बार क्या होता ना, पूरा स्क्रीन आधा कट गया था। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा इस वीडियो में, मैं कह रहा हूँ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसेंशियल फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट ओवरऑल डेवलपमेंट। अब एक चीज देख लो, इस माइक के प्रॉब्लम के कारण अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिलहाल तो मैंने कूलर बंद कर रखा है, क्योंकि अगर वो ऑन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आवाज आएगा, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने कर रखा। भाई बहुत गर्मी लग रहा है, फिर भी इतना सेक्रीफाइसेस के लिए एक लाइक करो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, व्हाट इज द एसेंशियल फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। देखो ऐसा क्या चीज़ है जो इसेंशियल होता है हमारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। ऐसा क्या क्या चीज़ है कि रिसोर्स डेवलपमेंट को हम लोग एसेंशियल मानते हैं, इसके डेवलपमेंट को, और इससे क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो देखो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लो, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास, आप अगर रह रहे हो इस अर्थ पर लीव करो तो सिर्फ रिसोर्सेज के ही बेसिस पे आप रह रहे हो। अगर आप रिसोर्सेज के बेसिस पे रह रहे हो, अगर उसी चीज़ को आप अच्छा कर लोगे तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो वही चीज़ है। तो पढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अलोन इज इनफ नहीं। अवेलेबिलिटी सिर्फ रिसोर्सेज का रहना के लिए में ये काम नहीं चलेगा। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स नहीं, ये भी नहीं होगा। टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। देखो ये हो सकता है कि या तो हम लोग टेक्नोलॉजी रखें और इंस्टीट्यूशन रखें, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैंडिडेट नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेरे को बहुत सुटेबल लगा और यही हमारा आंसर होता है। इसमें देखो हम लोग को आइडेंटिफाई, देखो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं तुमको मोटा मोटा बात बता दूंगा, उससे तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो तुमको सॉइल के बारे में बताया, जैसे अलुवियल लिखा हुआ तो उसके बारे में यहाँ पर बताया। वैसे यहाँ पर बताया बताओ कि सॉइल को क्या है। तो देखो यहाँ पर कॉटन बनाने का बात हो रहा है। कॉटन कहाँ उगता है, ब्लैक सॉइल में उगता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्लैक सॉइल। अब देखो सुटेबल फॉर द क्रॉप चीवनट। अब एक चीज जान लो, लेटराइट सॉइल में ही चीवनट जो होता है ना, वो लेटराइट सॉइल में ही उगते हैं, इसको रख लेना, ये भी आई है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा ब्लैक और लेटराइट सॉइल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि टोटल ऑफ 628 टाइगर्स, 628 टाइगर्स जो है वो डेड मर जाते हैं इंडिया में ड्यूरिंग 5 ईयर। अच्छा जी, देखो एक बेसिक सा यहाँ पर पैसेज पहले की बने, उससे हम लोग को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो कुछ पैसेज होगा। बेसिकली मैं पैसेज नहीं प्रेफर करता हूँ पढ़ना, क्योंकि एसएसटी है, इसमें आंसर ऐसे होता है, क्वेश्चंस भेज लो। इसमें कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंस इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पोचिंग ऑफ द टाइगर इन पॉपुलेशन। देखो
इनमें से सबसे ज्यादा क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कारण हो सकता है वॉचिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेशन का? तो सबसे पहला रिडक्शन ऑफ द प्रे स्पीसीज कम जाएगा, ड्यूलर ऑफ द फूड टाइगर फूड सप्लाई। हाँ ये होगा, क्यों? देखो अब छोड़ो उसको बताते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पोचिंग से क्या होगा, तो प्रे स्पीसीज पहली बात तो घट जाएंगे जितने भी प्रे स्पीसीज है, और उसे फूड सप्लाई हट जाएगा। चलो आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन को। बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट, आज का ड्यूरेशन भी कम रहेगा, जल्दी जल्दी करेंगे। बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, which one of the following statement would most likely apply to the Jammu and Kashmir, आंध्र प्रदेश एंड केरला? अब समझते देखो, इनमें से जैसे कि हम लोग क्लासिफाई करते हैं फॉरेस्ट को जनरली बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स गिवन लाइक जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरला हो गए। तो इसमें से तुमको बताना है कि कौन सा स्टेट में तुम्हारा फॉरेस्ट कैसा आता है, मतलब वही बताना है। तो लाइक क्वेश्चन ए को देखते हो, ऑप्शन दीज प्लेस हम मोस्टली हैव फॉरेस्ट मैनेजमेंट एज रिजर्व्ड, ठीक है? देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है ना, ओके ये पैलेस जो है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और ये जो तुम्हारा केरला हो गया, ये प्लेसेस में तुम्हारा फॉरेस्ट कैसा आता है, और रिजर्व और प्रोटेक्टेड रहता है फॉर कंजर्वेशन। हाँ चलो ये तो सही है। अब तमिलनाडु हो जाएगा। इसका पूछ रहा है कि रूफटॉप फार्मिंग कहाँ पर कंपलसरी है, तो देखो यार ये हमारा तमिलनाडु में, बेसिक सा पढ़ना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये भी हो जाएगा। क्यों? कृषि सिंचाई योजना का मेन उद्देश्य था कि इरिगेशन सिस्टम को बेटर कर दे, बस। इसके बाद देखो राइस इज ग्रोन एज अ कमर्शियल क्रॉप इन द हरियाणा और पंजाब। राइस को कमर्शियल क्रॉप, अब तुम ही सोचो हरियाणा और पंजाब में क्या होता है कि राइस को एज अ कमर्शियल लिया जाता है, बट तुम उड़ीसा साइड में जाओ तो वहां पर सब्सिडी क्या बोल रहा मैं, अरे सबसिस्टेंस, ठीक है? थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है? सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह उड़ीसा में लिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें तुमको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं तुमको ये देखने को मिल रहा होगा कि उड़ीसा में ये सबसिस्टेंस है, यहाँ पर कमर्शियल है, वहां पर कमी है, यहाँ पर ज्यादा। ऐसा क्यों? तो अंडरस्टैंड, ये सबसे पहले समझो कि ज्योग्राफिकल फैक्टर इसके पीछे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। उड़ीसा में तुम्हारा पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कारण तुम्हारा राइस भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसके कारण यहाँ पर तुम देखो इस रीजन में, अच्छा मैं तुमको आंसर दिखा दूँ ज्यादा कंपेरेटिवली तुमको रिलेटेबल लगेगा। पहला, हरियाणा और पंजाब में बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम है। पहली बात तो यहाँ पर कनाल है, सतलज रिवर है, जिसके कारण पानी तो अच्छा खासा मिल जाता है लार्ज स्केल पे, तो जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि ये कमर्शियल क्रॉप में होगा और बहुत अच्छा इसमें उपजाऊ भी हो जाता है, अलग अलग वैरायटी। मतलब पानी है तो राइस तो होगा ही, ये तो क्लियर बात है। अब तुम देख रहे हो जैसे कि ओडिशा हो गया, तो वहां पर मानसूनल टाइप का क्लाइमेट है, कभी पानी बरसा कभी नहीं बरसा। तो इसमें तुम अगर देखोगे तो राइस तो पानी नहीं उगता है, तो यहाँ पर पानी क्या कमी है, पहली बात तो ये जान लो उड़ीसा में कम पानी है। तो जिसके कारण पे लार्ज स्केल पे यहाँ पर इरिगेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि द फार्मिंग इज ऑफन रेनफाइड एंड द फार्मिंग जो है वो तो रेन पे ही डिपेंडेंट है, प्राइमरी लोकल कंजप्शन है। तो जो लैक ऑफ जो लार्ज इरिगेशन सिस्टम है, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें कुछ लिमिट लग जाता है, राइस उतना अच्छा उग नहीं पाता है, बेसिक से चीज। तुम्हें देखो ना हरियाणा पंजाब में नदियां हैं तो उसके कारण पानी अच्छा हो रहा है, जब पानी अच्छा तो राइस भी अच्छा उगेगा। यहाँ पर उड़ीसा बेचारा, यहाँ पर मानसून टाइप का क्लाइमेट है, पानी आया तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं आया तो नहीं हुआ, तो पानी कमी के कारण राइस भी अच्छा नहीं हो पाता। अब आते हैं 17 पे। 17th क्वेश्चन को देखो। पीपल, अच्छा पर्सन पी है जो चाहता है कि वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लगा ले, ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें कह रहा है कि उसको एडवाइस किया गया कि वो बॉक्साइट का लगाए अगर उसको उड़ीसा में लगाना है। तो सिंपल सा बात है, वो उड़ीसा में अगर तुम देखो तो ज्यादा क्या चीज का मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। मतलब उड़ीसा में, एक सेकंड यार, एक तो ये गलत हो जाता बोलते वक्त, अगर लिखो ना तो ये गलत हो जाएगा। देखो उड़ीसा में तुमको बॉक्साइट देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये बोल रहा है पर्सन पी कि हमको लगाना है क्या चाहिए, मिनरल बेस्ड एक इंडस्ट्री लगाना है, तो उड़ीसा में लगाना है। तो एक बंदा बोला यार कि तुमको उड़ीसा में लगाना है तो क्या लगाओ, बॉक्साइट का लगाओ, ये बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो एनालाइज करो, बताओ, सिंपल सा तो है। उड़ीसा में तुमको मिलेगा क्या, बॉक्साइट ही मिलेगा। तो उसी पे बता देना है कि यार तुम्हारा जैसे उड़ीसा में लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग है
2016 से देखा गया यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है राइस का, तो हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉक्साइट का, तो वहाँ पर बॉक्साइट ही उसको मिलने वाला है। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है यहाँ पर पंचतमली, अच्छा पंचतमली करके एक जगह है जहाँ पर तुमको ज़्यादा क्या देखो मिलेगा, वहाँ पर तुमको ज़्यादा कहाँ पर, ये कोरापुट में, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पंचपतमली, पंचपतमली एक बहुत अच्छा बॉक्साइट डिपॉजिट स्टेट है। तो ये भी एक पॉइंट दे सकते हो यार कि कोरापुट में डिस्ट्रिक्ट में पंचतमली एक जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा तुमको बॉक्साइट देखने को मिलता है। अल्युमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है बिकॉज इट कंबाइंस टू स्ट्रेंथ द मेटल एंड आयरन। तो अल्युमिनियम के बारे में देखो, बॉक्साइट किसका हो रहा है, अल्युमिनियम का, तो अल्युमिनियम के बारे में थोड़ा बता दो, इसके बारे में भी तुम तो पॉइंट एक बढ़ेगा कि यार अल्युमिनियम बहुत अच्छा है, इसका हम लोग यूज करते हैं क्या चीज में, मेटल का स्ट्रेंथन करने में, क्या चीज पावर को, जैसे आयरन का। गोल्ड अल्टरनेटिव है मेटल को एक्सट्रीम लाइटनेस बनाता, मतलब कि अगर अल्युमिनियम हम लोग डालते तो अल्युमिनियम क्या कर देता है, मेटल को हल्का कर देता है। ऑल्सो गुड कंडक्टिविटी, मतलब हम लोग वायर्स में यूज कर सकते हैं, इस मिलेबिलिटी बहुत अच्छा। तो इसमें से कोई भी तुम 5 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा बी वाला कर ले, चलो और वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पहला ऐसा चैनल जहाँ पर आपको और वाले क्वेश्चंस को भी देखने को मिलते हैं। पढ़ते हैं, कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय इवैल्यूएटिंग द सिग्निफिकेंस रोल इट प्लेस इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। तो देखो कोल के बारे में बोल रहा ना, अच्छा समझो पहले, कोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है इन इंडिया। चलो हम मानते हैं और सही बात भी है, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगह पे तुमको कोल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पहली बात तो जस्टिफाई करो अपने स्टेटमेंट को, कैसे करोगे, तो देखो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला कि यार इंडिया में ना वैरायटी ऑफ कोल्स पाए जाते हैं। जैसे कि तुम अगर देखो तो यहाँ से देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, पहले लिख लेना कि कोल का आखिर हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, इस चीज़ को तुमको बताना होगा कि यार हम लोग कोल को कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे पावर जनरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारा डोमेस्टिक यूजेस होता है, जैसे अरे यार सॉरी भाई, देखो जैसे एनर्जी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ के लिए हम लोग करते हैं। फॉर डोमेस्टिक यूज़ हम लोग खाना पकाने में करते हैं। फिर कोल का हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़ के लिए, कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट, जैसे कि मेटलर्जिकल, मतलब कि जहाँ पर अच्छा ऐसे बोलो ना कि इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, इंडस्ट्री लिख सकते हो, सिंपल से बात। तो कोई भी तुम 2.7 से उठा सकते हो। अब यहाँ पर तुमको बताना है कोल का, अब तुमको यहाँ तक हो गया, अब इनके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में तुमको बताना। तो डिफरेंट फॉर्म करना होगा कोल का, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट। इनके बारे में एक्सप्लेन करो तो पीट जो है वो बहुत लो क्वालिटी का कार्बन कंपोजिशन होता है इस कोल में। लिग्नाइट जो होता है वो थोड़ा लो ग्रेड का ब्राउन कोल होता है, जो कि सॉफ्ट हाई मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, तो ये लिख सकते हो। बिटुमिनस में इसका हम लोग ये जो तमिलनाडु है वहाँ पर देखने को मिलता है। बिटुमिनस जो है वो आपका थोड़ा अच्छा इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब अच्छे टेम्परेचर में बनता है और मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज होता है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में यूज होता है। कौन, बिटुमिनस। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल माना जाता है। तो 17 भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर आता है लंबा चौड़ा सा पैसेज, और जो इसको पढ़ने में लगाएगा टाइम वेस्ट वो होगा पागल, क्योंकि एग्जाम में पैसेज तो देंगे बट इस पैसेज से कोई क्वेश्चंस नीचे नहीं देखने को मिलेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्लोबल वेस्ट एक्सेप्ट द इंक्रीज बाय 250? ऐसा कौन सा, तुम सोचोगे इसमें ऐसा कौन सा ग्लोबल वेस्ट जो है, ऐसा कौन सा ग्लोबल वेस्ट जो है जो कि इंक्रीज हो जाएगा 2050 आते आते तक, ये बताओ। तो हम लोग देखेंगे कि इंटेंस मटेरियल प्रोडक्शन और कंजप्शन, क्या चीज हमारा जो ग्लोबल वेस्ट है वो कह रहा है व्हाट डू यू थिंक द ग्लोबल वेस्ट एक्सेप्टेड टू इंक्रीज इन 250? कैसे ज़्यादा करंट नहीं कहा, इसमें कह सकते हैं कि ड्यू टू द इंटेंसिव मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ द कंजप्शन, क्या हम लोग ज़्यादा इंटेंसिव मटेरियल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाउ डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉज पोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। यहाँ पर अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कैसे पोल्यूशन क्रिएट करता है अलग अलग टाइप में, वो बताओ। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया,
थर्मल पोल्यूशन हो गया, डंपिंग ऑफ वेस्ट हो गया, रेन वाटर प्रोक्लेटेड, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एयर पोल्यूशन कैसा होता है, तो जो चिमनी होता है किसी फैक्ट्री का, तो उससे क्या होगा, ये मीट करेगा केमिकल, पेपर फैक्टराइजेशन, ब्रिक्स का जो किन्स होते हैं वो सब, तो जिसके कारण बहुत सारा क्या होता है उसमें देखने को मिलता है, टॉक्सिक गैसेस जो वहाँ पर लीक हो रहे होते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कैसे, बहुत सारे जो होते हैं इंडस्ट्रीज होते हैं, वो जनरली अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिवर्स में जनरली डंप कर देते हैं, जिसके कारण बहुत होता है। थर्मल पोल्यूशन इसलिए होता है ना कि जैसे कि गर्म पानी होगा वो फैक्ट्री का वो डाल दिया जाता है सीधा रिवर, उसके कारण होता है बहुत सारा, बिना कूल किए हुए डाल दिया जाता है, जिसके कारण भी पोल्यूशन होता है। रेन वाटर उससे खराब होता है, जैसे एसिड रेन हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें। अब देखो 18.3, इज इट करेक्ट टू कंसीडर द पोल्यूशन, ओके, क्या ये सही है कि कंसीडर करो पोल्यूशन को एज पॉसिबल कॉजेज ऑफ फॉर वर्सनिंग ऑफ द करेंट ग्लोबल ट्रेंड एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देखो इसमें बेसिकली कहना चाह रही है कि तुम्हारा जैसे लेट अस सपोज वो होता है ना कि गरीब लोग जो होते हैं उनको इफेक्ट कर देता है ये पॉपुलेशन पोल्यूशन। देखो कैसे, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने आप को बचा ले। जैसे कि पानी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए वो नदी पे रिवर हैं, तो उस सारी चीज़ों पे देखो यार उनका से साफ पानी तो वो नहीं पी सकता, आर का पानी, लाइक यू एंड मी एज, तो उसके कारण वो क्या होते हैं, पुअर पीपल जो होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। सो मेनी थिंग्स आर, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि एंड अप सफरिंग ऑफ द मोस्ट लीडिंग डिस्पैरिटीज इन इक्वालिटी ड्यू टू द इल इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी, ये सारी चीजें। अब देखो मैथ स्किल आ गया, बस यहीं पर खत्म करेंगे। पार्ट 3 के लिए तुम लोग लाइक करना, बट मतलब कमेंट करना। अभी हम लोग इस पे आते हैं मैप स्किल पे। देखो मैप स्किल में क्या बोल रहा है कि तुमको सतलज रिवर बेसिन पे हम लोग को बताना है। तो देखो सतलज रिवर बेसिन कहाँ पर है, हम लोग का जो इंडिया का जो ऊपर वाला ऐसा पार्ट होता है ना, जम्मू एंड कश्मीर, चलो ऐसा कुछ होगा जम्मू एंड कश्मीर, अरे होता अच्छा से बना देते थोड़ा। देखो ऐसे है, ऐसे थोड़ा घुस के ऐसे, ऐसे है ना, मतलब थोड़ा ऐसे, और ये थोड़ा ऐसे, ऐसे इंडिया होता है हमारा। ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ। तो इस वाले पार्ट पे अगर देखो तो तुम अगर यहाँ पर देखो तो हमारा सतलज रिवर कुछ ऐसे बह रहा होता है, जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट से कुछ ऐसे बह रहा होता है ये नदी। तो इस पर ही हमारा बना हुआ है ये कौन, एक विच बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, एक हाइडल पावर बना हुआ है सतलज रिवर बेसिन पे, तो उसको बताना है। फिर तुम्हारा महानदी बेसिन जो हो गया, तो महानदी बेसिन देखो, महानदी बेसिन जो तुम्हारा इंडिया का मैप नीचे आके पतला होता है ना, तो यहाँ पर से महानदी बहती है, जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, तो यहाँ से आई गेस यहाँ से होता होगा कुछ ऐसा, ये बहता हुआ है। ठीक है, तो इस पे ही बना हुआ है। और ये जो है ना महानदी पे, ये कौन सा बना हुआ है, बी का तो आंसर ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हीराकुंड। ये क्या हो जाएगा, हीराकुंड डैम। यहाँ पर क्या होता है, हीराकुंड डैम, तो यहाँ पर लिख लेना। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर जो इसका पी है, एक सेकंड में तुमको दिखा देता हूँ पी जो है, ये क्या है, देखो यहाँ पर होगा भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम, इसको क्या लिखते हैं, सतलज रिवर बेसिन पे भा BHA भाखरा नंगल डैम। ठीक है, आगे बढ़ते देखो। अब यहाँ पर तुमको ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देखो कह रहा है एनी टू ऑफ द फ्लोइंग मेजर सी पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में देख लो, वेस्ट बंगाल में मेजर सी पोर्ट कौन सा है, हल्दिया है। अच्छा देखो, अगर तुम्हें पूछ दे कि मेजर सी पोर्ट बताओ जो वेस्ट बंगाल में है, तो कौन है, हल्दिया है। हल्दिया कैसे याद होगा, देखो हमारे रीजनल में ना, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली हल्दी खाया जाता है, तो हल्दिया हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में बताओ कौन है, तमिलनाडु में इंटरनेशनल तो चेन्नई। कौन है, मीनाम्बक्कम। ठीक है, चेन्नई में है, कौन है, मीनाम्बक्कम। क्या हो जाएगा, चेन्नई। क्या हो जाएगा, मीनाम्बक्कम। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब। पंजाब में बताओ कौन सा है, जल्दी से बताओ पंजाब में कौन सा है, तो ये है सही श्री गुरुजी रामदास जी। अमृतसर राजा संसी, अच्छा यहाँ से राजा संसी श्री गुरुदास। इसमें क्या था, भाखरा नंगल डैम हुआ था
इसमें चेन्नई में मीनाम्बक्कम, इसमें हल्दिया हमने याद किया था कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में कौन सा है, हल्दिया है। इंटरनेशनल तमिलनाडु में कौन आता है, चेन्नई में है मीनाम्बक्कम। और इंटरनेशनल पंजाब में कौन सा है, तो पंजाब में हमने देखा राजा राजा सांसी एयरपोर्ट। ठीक है, इसमें बस ऐसे लिखो राजा सांसी एयरपोर्ट। ऑलराइट, सो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग ये पूरा पोल साइंस का ये जो पूरा पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी हाउ मेनी मिनट वी हैव टेकन इन दिस वीडियो, सो लेट्स सी। चलो 20 मिनट में कंप्लीट हो गया। चलो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय 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 बाय।